बदलाव करेगा कौन? आपको लगता है अपोजिशन में कोई है जो बदलाव करेगा? अपोजिशन में कोई लीडर भी तो होना चाहिए। आप गठबंधन की तो बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में कोई है तो इधर नहीं। अभी तो वो सीट शेयरिंग का भी नतीजा नहीं है कि कौन कितना क्या क्या सीटें लेगा, क्या नहीं लेगा। बीजेपी आनी चाहिए, हमें लगता है, और कोई चांस भी नहीं है किसी और देश तो देखिए इस बार विपक्ष जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, इंडी गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी के लिए उखाड़ फेंकेंगे, आपको भी लगता है? हाँ, सुना था हमने, लेकिन इस बार 5 रिजल्ट आए तो देख के फिर लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। हारने का अब किसी ना किसी पे दोष देना होता है ना। तो आपने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं, तो ईवीएम का कुछ नहीं होता है। बस ये है कि क्या करें कि निराशा में बोल देते हैं, लेकिन वाकई ईवीएम का नहीं है कुछ। तो कोई यात्रा चलाए थे ना अभी शायद। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अभी वो न्याय यात्रा निकाल रहे हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं हुआ तो फिर इससे भी कुछ नहीं होगा जहाँ तक। हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं भाई यूपी से हूँ यार। यूपी से हैं, क्या नाम हुआ आपका? सचिन पांडे। अच्छा सचिन जी, क्या राय रखते हैं प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर? कभी तो यार कुछ नहीं रखते यार, अभी देखेंगे। जैसे कि बीजेपी की सरकार 9 सालों से रूल कर रही है, क्या बनेगी। जी बीजेपी दोबारा आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, हमें लगता है, और कोई चांस भी नहीं है किसी और देश तो देखिए इस बार विपक्ष जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, इंडी गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी के लिए उखाड़ फेंकेंगे, आपको भी लगता है? हाँ, सुना था हमने, लेकिन इस बार 5 रिजल्ट आए तो देख के फिर लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 5 रिजल्ट आए हैं जो बीजेपी की जीत है, तो विपक्षी बोलते हैं कि ईवीएम की वजह से हुई है, जनता का समर्थन नहीं है बीजेपी की तरफ। ईवीएम तो किसी ने नहीं बोला इस बार। क्यों नहीं बोला है? भाई इस बार तो ऑप्शन ही नहीं था ना, ईवीएम का भी तो नहीं बोला, और क्या। अच्छा सर ये बताइए कांग्रेस पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोचता ही नहीं मैं, अच्छा, सोचते ही नहीं है। कुछ नहीं सोचता यार। जैसे कांग्रेस पार्टी बोलती है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, बेहतर संभाल सकते हैं देश के लिए, अच्छा विकास कर सकते हैं। पढ़े लिखे होना ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ देश को संभाल लें, मतलब ठीक है, अच्छे नेता हैं, कोई चीज़ें उनकी अच्छी है, लेकिन नॉट फॉर पीएम सीट। सर राहुल गांधी ने अभी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भारत के लिए गोल्डन पीरियड था, अच्छा समय था। जब से बीजेपी की सरकार आई है बुरा समय जो शुरू हो गया, आपको भी लगता कुछ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे क्या बुरा पीरियड आया। है? उन्होंने कहा कि पहले जो था वो जनता के लिए काम होता था, बीजेपी जो है वो जनता के लिए काम ही नहीं करती, अडानी अंबानी के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है, क्या ऐसी चीज़ है जो जनता के लिए नहीं काम की गई। हाँ, मैं मानता हूँ अडानी के लिए कुछ चीज़ें काम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ही उनके लिए काम हुआ है, कुछ अपनी जनता के लिए भी काम हुआ है। आपको भी समझ में आता है कि अपने यहाँ देश में कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है जो इनडायरेक्टली जनता के लिए ही है। गवर्नमेंट में जॉब क्रिएशंस नहीं हुए, लेकिन प्राइवेट को बढ़ावा दे करके उन्होंने, हाँ ये है कि जॉब क्रिएशंस बहुत हुई है। रोड का देख लो आप कितना अच्छे तरीके से, बाकी तो चल ही रहा है। सर ये बताइए राहुल गांधी जो भी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, इसका प्रभाव जो है वो इलेक्शन पर कितना पड़ना यात्रा निकालने वाले नहीं मालूम अपने को यार, है? न्याय यात्रा के बारे में नहीं पता? नहीं मालूम, नहीं मालूम। वो बोल रहे हैं कि न्याय यात्रा जब निकलेगी, जब खत्म होगी तो उसके बाद में इलेक्शन का माहौल जो वो चेंज हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आने तो वाली कोई यात्रा चलाए थे ना अभी शायद। है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अभी वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं हुआ तो फिर इससे भी कुछ नहीं होगा जहाँ तक। अच्छा ये इससे भी कुछ नहीं होने वाला है? नहीं लगता चांसेस। अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कानपुर से कानपुर से हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? देवेश कुमार। अच्छा सर इलेक्शन का समय चल रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव का समय, क्या लग रहा है किसके लिए प्रधानमंत्री बन सकता है इस बार? इस बार फिर से रिपीट होगी सरकार। अच्छा मोदी जी दोबारा आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। सर बीजेपी के लिए आप क्यों लाना चाहते हैं? हम थोड़े नहीं लाना चाहते हैं, पब्लिक लाना चाहती है। ये तो उनकी स्कीम है। दूसरी चीज़ है जो आप अनाज बांट रहे हैं ना फ्री, तो उसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में तो वही सुविधाएं वो देखते हैं ना कि हमको क्या फ्री मिल रहा है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी भी है, वो भी विकास की गारंटी दे रही है, उसके बारे में क्या? विकास की बातें करते हैं तो विकास करना कौन नहीं चाहता? सभी करती हैं, सभी पार्टियां करती हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन अब वोट जो देने वाला है ना, जो निचला तबका है, उसको अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो वो वोट देगा ही। बाकी मिडिल क्लास को तो ना पहले कुछ मिलता था ना अब कुछ मिलता है, तो उनका क्या है? तो सर आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए, बीजेपी बदलाव करेगा कौन? आपको लगता है अपोजिशन में कोई है जो बदलाव करेगा? अपोजिशन में कोई लीडर भी तो होना चाहिए। आप गठबंधन की तो बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में कोई है तो इधर नहीं। अभी तो वो सीट शेयरिंग का भी नतीजा नहीं है कि कौन कितना क्या क्या सीटें लेगा, क्या नहीं लेगा। तो अखिलेश यादव ने अभी कह दिया है कि न्याय यात्रा से पहले वो सीट का बंटवारा करेंगे। ऊपर से अभी तो ये यूपी में तो फैक्टर तो बसपा भी है ना। अगर बसपा सपा कांग्रेस मिलती तो कुछ फैक्टर डालेंगे। अगर अलग अलग रहते तो क्या कैसे कोई फैक्टर डाल पाएगा? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि बस 2-4 सीटें इधर उधर होंगी, बाकी फिर से वो 70 सीटें जीत लेंगे। तो ये तो सब बताइए, जैसे कि अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, कह रहे हैं कि न्याय यात्रा के बाद में माहौल जो चेंज हो जाएगा, मोदी जी की सरकार जो है बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा है कि आपको जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में पब्लिक का रुझान किस तरफ है ये अपने आप समझ में आने लगता है। तो अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ना कि बीजेपी के खिलाफ कुछ है, कहीं कुछ नहीं है। अभी हालिया इलेक्शन देख लो, कर्नाटक के इलेक्शन आ रहे हैं, इसके अलावा MP है, या आपका राजस्थान है, मतलब MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी जगह तो जीते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ से कुछ होने जाना है।
तो सर, ये 3 राज्यों में जीत हुई तो इस पे तो विपक्षी बोलते हैं कि वो ईवीएम की वजह से जीते हैं, जनता का समर्थन देखो ऐसा है, कोई भी पार्टी रही हो कभी भी, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब वो बोलती थी भाई आपको देखो हारने का अब किसी ना किसी पे दोष देना होता है ना, तो आपने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं, तो ईवीएम का कुछ नहीं होता है, बस ये है कि क्या करें कि निराशा में बोल देते हैं, लेकिन वाकई ईवीएम का नहीं है कुछ। सर ये बताइए, अभी जो ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं, बोलते हैं कि बीजेपी जो वो ज़मीनी मुद्दों पर काम नहीं कर रही, जैसे कि रोजगारी पर काम नहीं कर रहे, महंगाई पर काम नहीं कर रहे। देखो अगर आप वो तो है ही, आपको कितना रोज़गार मिल गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बिल्कुल बात सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। बाकी अगर आप वो देखें तो सिर्फ और सिर्फ काम किस में है, मतलब ट्रांसपोर्ट में है, गडकरी का काम है, बाकी आपका बिजली तो ठीक है, पीयूष गोयल का काम है, और बाकी तो सब ऐसे ही चल रहा है। बाकी ज़मीनी मुद्दे तो ऐसा होता है ना कि नेशन वाइज के बजाय नेशन में सिक्योरिटी का होता है, तो उन्होंने सिक्योरिटी पे तो काम अच्छा किया है। बाकी आप अगर लोकल इशू देखें, हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग हैं, तो हर स्टेट में बेरोजगारी तो एक ये बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन अब ऐसा भी है कि ना कि पब्लिक सेक्टर में लोग सभी सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में इतनी नौकरियां भी तो नहीं है, किसको किसको दी जाएंगी, इतनी पॉपुलेशन है कि कैसे होगा। तो ये हमेशा ही मुद्दा था, हमेशा ही रहेगा, बेरोजगारी महंगाई, वो इंदिरा गांधी के समय भी था, नरसिम्हा राव के समय था, अभी भी है, तो हमेशा ही रहेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर ये बताइए, राहुल गांधी बोलते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भारत के लिए गोल्डन पीरियड था, अच्छा समय था, जब से बीजेपी की सरकार आई है भारत के लिए बुरा समय चल रहा है। आपको ऐसा कुछ नहीं है, ये राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट में होता है वो तो यही कहता है ना कि हमारा पीरियड था वो बहुत अच्छा था। तो अगर वैसे अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से तो मनमोहन सिंह की पहली सरकार तो बहुत अच्छी थी, दूसरी वाले में इतने स्कैम हुए कि वो सरकार फिर हटी गई। तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब जो कुछ ख़राब हुआ है, जो इनके पास इशूज़ भी आए, राफेल और एक दो हिंडनबर्ग अडानी, इसके अलावा तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिस पे इनको घेरा जा सके, तो लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस बार ही बीजेपी रिटर्न करेगी क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं, कोई अपोजिशन में है ही नहीं अभी तक, तो कैसे कर पाएंगे ना, हर स्टेट का अपना अपना मसला है। वाम और ममता बंगाल में लड़ेंगे, ठीक है, यूपी में अभी बसपा भी किसके साथ, इंडिया गठबंधन में जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, तो हर एक साथ में है। दूसरी चीज़, जहाँ बाकी जैसे एमपी या राजस्थान है तो सीधा सीधा कांग्रेस के पोजीशन में ही सीधा इलेक्शन होता है, तो वहाँ तो कुछ होना जाना नहीं है, तो फिर क्या है, बस जो कुछ नुकसान होगा कर्नाटक, तमिलनाडु या केरला, वहाँ उनको उतनी भी सीटें वैसे भी नहीं मिलती हैं। कर्नाटक में इस बार लास्ट का थोड़ा चांस है, बाकी तो नहीं कुछ लग रहा है। और वहाँ भी हालांकि अब तो गठबंधन हो गया है जेडीएस और बीजेपी का, तो वहाँ से भी नुकसान होना मुश्किल ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।